नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। तो समन पर जो है संग्राम चल रहा है। राहुल गांधी को ईडी के दफ्तर बुलाया गया था, उसके बाद लगातार 2 दिनों से आज तीसरा दिन है। राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है। कांग्रेस के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा का कहना है कि उनके घर के बाहर बैरिकेड लगा दिया गया है, जिससे कि वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज सुबह एक वीडियो आया जिसमें वो पुलिस वाले से बातचीत कर रहे हैं, जहां पर कि पुलिस वाले उनके घर के बाहर बैरिकेड लगा रहे थे और दीपेंद्र उनसे चाय नाश्ता समोसा के बारे में पूछ रहे थे। दीपेंद्र हमारे साथ लाइव है। दीपेंद्र, बताइए सुबह क्या हुआ, क्यों आपको हाउस अरेस्ट कर लिया गया जैसा आप कह रहे हैं? देखिए, सुबह मैं कह नहीं रहा मनोरंजन जी, ये आप अभी भी आपका कैमरामैन आए हुए हैं, आपके ये आए हुए हैं एनडीटीवी के, इस टीम को आप आग्रह करें कि एक बार 360 डिग्री दिखा दे। ये जहाँ पे हम बैठे हैं, हमारे घर का निवास स्थान का, सांसद निवास का मेरा गेट है। इसके बाहर हैवी पुलिस डिप्लॉयमेंट और बैरिकेडिंग, टोटल घर को सील कर दिया गया है और ये सुबह से सील किया गया है। मैं इनसे आग्रह करूँगा, एक बार ये दिखा सकते हैं तो ये दिखाएं, ताकि दर्शकों को पता चले किस तरीके से अपने खुद के घर में एक बंधक के रूप में हमें रहने पे आज मजबूर कर दिया गया दिल्ली पुलिस द्वारा, बिना किसी कसूर। मैंने सुबह पूछा, जब मैं घर सुबह से निकलने चाह रहा था, मैंने पूछा पुलिस अधिकारी को कि भाई ये क्यों बैरिकेडिंग कर दी और हमें बाहर क्यों नहीं निकलने दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा कि हमें मंशा है कि जी आप जाएंगे अपने पार्टी के मुख्यालय पे जाएंगे और धारा 144 तोड़ेंगे। तो अब पार्टी के मुख्यालय पे जाना तो कोई अपराध नहीं है और ये अधिकार प्रजातंत्र में विपक्ष का है। विपक्ष के पास ये अधिकार होना चाहिए कि अगर कोई सरकारी कार्रवाई ऐसी दिखाई दे जिससे विपक्ष सही ना माने, जिसे विपक्ष राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से प्रेरित माने, तो कम से कम उस सरकारी कार्रवाई के विरोध में एक शांतिपूर्ण धरना या शांतिपूर्ण मार्च करके अपना विरोध तो व्यक्त कर सके। लेकिन बाबा जी, ये ऐसा लगता है कि सरकार का प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं है। एक सांसद का भी तो अपना अधिकार होता है सर, वो अधिकार का तो वो इस्तेमाल कर सकता है। तो कोई अधिकार ही नहीं, नागरिक का ही अधिकार नहीं। मैं तो सांसद हूँ, आप कह रहे हैं सांसद का विशेषाधिकार होता है। और ये मैं एक आपको बताऊं विचित्र बात, हमारे घर से 2 डंग दूर पे ये देश की संसद की जो है, देश की संसद है, बिल्डिंग दिख रही है यहाँ से, ये देश की संसद है। मैं सांसद हूँ, मैं अपने पार्टी के दफ्तर नहीं जा सकता, मैं देश की संसद में नहीं जा सकता। और केवल मेरी बात नहीं है इसमें, जो सभी हमारे कई बार आप भी आए हमारे घर में, हम ज़मीन से राजनीति करते हैं, ज़मीन की 200 400 500 आदमी हर रोज़ आ जाते हैं डेली मिलने जुलने, कोई काम, कोई राजी खुशी पूछने। तो जो लोग आए थे, इनको भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है। ये नागरिकों का, आम देश के नागरिक का भी अधिकार का हनन किया जा रहा है। केवल एक भावना से चल रही है सरकार कि विपक्ष को हम इतनी भी गुंजाइश ना दें कि विपक्ष कम से कम अपना जो दृष्टिकोण है, अपना विरोध है, वो शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन के माध्यम से जनता के सामने रख सके। इतना तो बर्दाश्त करना आपको, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में विपक्ष को इतना बर्दाश्त तो करना चाहिए आपको। लेकिन सरकार की जो तानाशाही का रवैया है, मैं समझता हूँ कि उसका अब जो ये पिछले 3 दिन में जो मैंने देखा है, तो अब सरकार विपक्ष को चू भी करता देख के खुश नहीं है। लगातार तीसरे दिन राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, लगातार तीसरा दिन है जब आप लोग सड़कों पे उतरे हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? देखिए, ये सिलसिला तो तब तक चलेगा जब तक हमारे अधिकारों का हनन किया जाएगा। देखो, 2 इसमें मूल प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न है जो कार्रवाई की गई है ईडी द्वारा। जितनी जांच एजेंसियां हैं, पिछले अगर 8 साल का रिकॉर्ड देखेंगे तो सभी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल देश के विपक्ष की प्रखर आवाज़ों को दबाने के लिए, देश के विपक्ष की मजबूत आवाज़ों को निशाने पे रखने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। और केवल ये कांग्रेस तक सीमित बात नहीं है या राहुल जी तक सीमित बात नहीं है, इसमें तमाम विपक्ष की पार्टी आ गई, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे एनसीपी हो, जो भी कोई विपक्ष में भाजपा गठबंधन के, उसके खिलाफ इन एजेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। और जिस दिन कोई व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाता है, जैसे मुकुल रॉय आ गए थे तृणमूल कांग्रेस से, उसी दिन ऐसा लगता है कि वो जो है उन्होंने गंगा स्नान कर दिया और सारी जांच एजेंसियों के आरोपों से मुक्त हो गए। ये इस देश की एजेंसियों का कार्यशैली रही है पिछले। पहला प्रश्न ये है।
जब ये बुलाया गया 3 दिन तक ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, तो हमारा मानना है कि वो गलत है। दूसरा मूल सिद्धांत मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ मनोरंजन जी, आप बताइए, आप एक वरिष्ठ मजे हुए पत्रकार हैं, देश के ऐसे पत्रकार हैं जिनकी साख मानी जाती है। आप बताइए, क्या देश में अगर विपक्ष कुछ माने, हो सकता है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जांच एजेंसी ठीक कर रही है, सत्ता दल उसको अपना दृष्टिकोण रखेगा, मगर हमारा दृष्टिकोण है कि ये गलत कर रहे हैं, तो क्या हम अपने दृष्टिकोण को लेकर एक शांतिपूर्ण धरना देने का अधिकार रखते हैं कि नहीं रखते? अपने खुद के मुख्यालय में हम धरना देना चाहते हैं, अपने खुद के मुख्यालय के आगे हम शांति मार्च निकालना चाहते हैं। कम से कम इतना अधिकार, अगर हमें लगे कि सरकारी कार्रवाई गलत है, वो क्या कार्रवाई है, क्या मुद्दा है, उस मुद्दे पे के प्लस माइनस डिबेट आप करिए, लेकिन हमारा अधिकार, संविधान हमें अधिकार वो देता है कि नहीं देता है, प्रजातंत्र अधिकार देता है देता है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप अपने ही एनडीटीवी के दफ्तर में आपको जाने से रोका जाए तो आप कैसा महसूस करेंगे? आज हमें कांग्रेस पार्टी के एक सांसद को कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में जाने से रोका जा रहा है, अपने घर से बाहर निकलने के रोका जा रहा है, इसीलिए आज हमारे दिल के अंदर पीड़ा है। आप सिर पे तौलिया रख लीजिए, गर्मी बहुत है, धूप बहुत है। आपने सही कहा, यदि मुझे मेरे दफ्तर जाने से रोका जाएगा तो मुझे खराब लगेगा, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये लड़ाई दीपेंद्र तो राजनीतिक हो गई है, अब आपको इसी ढंग से लड़ना पड़ेगा। और बहुत दिनों बाद कांग्रेसी जो है सड़कों पर उतरे हैं। ये बहुत सारे लोग जो कांग्रेस पर नजर रखते हैं, उनका कहना है कि ये एक अच्छी बात है। नहीं, सही बात है। देखो, इससे पूरी कांग्रेस पार्टी एक एकजुटता के साथ सड़क पे उतरी है। इसके कई भावनात्मक कारण हैं। एक कारण इस मुद्दे से भी जुड़ा हुआ है, मैं आपकी जानकारी में ला दूं। नेशनल हेराल्ड अखबार, ये आज इसको कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का अखबार है। किसी पार्टी का कोई प्रकाशित कोई अखबार कोई पार्टी करती है तो पहली बात तो गलत नहीं है, कोई वो गैर कानूनी नहीं है। हर पार्टी का अखबार है। शिवसेना का सामना है तो भाजपा के कई अलग अलग भाजपा से जुड़े हुए, संघ परिवार से जुड़े हुए जो संगठन है, उनके अपने अपनी प्रकाशित पुस्तिकाएं हैं। मैं उनके नाम नहीं आपको बताना चाहता, लेकिन बात यह है कि कांग्रेस का अखबार है, लोग कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस से भी पहले देश की आज़ादी से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण अखबार है। 1937 में इसकी स्थापना की गई, नेशनल हेराल्ड अखबार की। और ये एक ऐसा अखबार था जिसमें गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, मौलाना आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस सरीखे नेता हर डेली अपने लेख लिखते थे, लोगों को जागृत करते थे। अंग्रेज़ों ने इस अखबार को बैन किया था। अंग्रेज़ों ने इस अखबार में जो लेख लिखता था उन पर मुकदमे दायर किए थे। उस समय का ये अखबार स्थापित किया गया अखबार है। देश की आज़ादी के आंदोलन में जुड़ा रहा है ये अखबार। अब ये आज हमारी पार्टी का अखबार है। तो इसीलिए जब ऐसी कार्रवाई और ऐसा मुद्दा, तो पूरी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं उनके दिल में ठेस पहुंची कि हमारे पार्टी का एक अखबार, एक छोटी सी निशानी है हमारे पार्टी की, उसको भी अगर ये तहस नहस करना चाहते हैं इस रूप में, तो कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को बचाने के लिए हमें सबको संघर्ष करना पड़ेगा। और इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता इसमें आया और आज मन में पीड़ा है। और मैं एक और बात बता दूं, क्योंकि आज इससे पहले एक चैनल मुझसे बात कर रहा था, शायद जी टीवी, वो कह रहे थे कि जी हिंसा और उग्र हो रहे हैं, हिंसक हो रहे हैं। आज तीसरा दिन है। जिस तरीके का बर्ताव पुलिस ने किया, हमारी एक सांसद को घसीट के ले गए, एक केरल की हमारी महिला सांसद थी, हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं उनको घसीट के ले गए परसों। 3-3, 4-4 थानों के मैंने खुद दर्शन करे पिछले 3 दिन के अंदर। रात को 12-12, 1-1 बजे छोड़ते हैं। तो ऐसे में पुलिस का जो बर्ताव रहा है, और फिर भी शांति के रास्ते पे, पूर्णतः शांति के रास्ते पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता चले और यही मांग करते रहे कि हमें शांति मार्च या शांति धरने की इजाज़त दी जाए। लेकिन दीपेंद्र, ऐसे में मैं समझता हूं कि जी, हाँ जी बताइए। जी, अपना बात खत्म कर लीजिए। नहीं, तो ऐसे में ये भी एक अग्नि परीक्षा हम दे रहे हैं। जैसे आज यहाँ धूप में बैठ के एक अग्नि परीक्षा दे रहे हैं, घाम में बैठ के एक अग्नि परीक्षा वो भी हम दे रहे हैं, हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं कि हम अहिंसा की उस लक्ष्मण रेखा को एक भी कार्यकर्ता ने कहीं जो है उल्लंघन करने का काम नहीं किया। मैं इसीलिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करता हूँ। एक अंतिम का सवाल है दीपेंद्र, क्या आपको लगता नहीं है कि जो सत्ता में होता है वो सब इस एजेंसियों का इसी तरह से इस्तेमाल करता है? आप सत्ता में होते थे, आप पे भी यही आरोप लगता था, अब आप यही आरोप बीजेपी पे लगा रहे हैं।
देखिए, आपको याद होगा जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, जब कभी किसी पे कोई गंभीर आरोप सामने आया तो कांग्रेस पार्टी ने उस पर कार्रवाई करी और एजेंसियों ने उसका संज्ञान लिया। सबसे बड़ा उदाहरण 2G मुकदमा आपके सामने है। सबसे बड़ा उदाहरण आदर्श घोटाला, आदर्श जो कहते हैं एक सोसाइटी से जुड़ा हुआ मुंबई में जो मामला था, वो आपके सामने है। ना सिर्फ तत्कालीन मंत्रियों मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई की गई, लेकिन जांच एजेंसी को स्वतंत्रता दी गई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए जब भी कभी इस तरह का कोई मामला आया। मगर 8 साल से क्या किसी आप एक भाजपा या भाजपा के किसी संबंधित दल के किसी एक व्यक्ति का बता सकते हैं जिस पे कोई कार्रवाई की गई हो, कोई बहुत बड़ा से बड़ा स्कैम भी सामने आया हो उसके बावजूद? और आप छोड़िए, कोई भाजपा में शामिल हो गया हो, क्या एक आदमी बता सकते हैं जिस पे मुकदमे थे और वो भाजपा में शामिल हुआ और उस पर मुकदमे चल रहे हों? सारे मुकदमे वापस ले लिए गए जो बीजेपी में शामिल हुए, जो भी। तो ये मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार से एजेंसीज का राजनीतिक दुरुपयोग, राजनीतिक द्वेष की भावना से, बदले की भावना से, प्रतिशोध की भावना से इस सरकार ने किया है, वो कभी नहीं किया गया। और प्रतिशोध की ज्वाला तो मनोरंजन आप जानते हैं, प्रतिशोध की ज्वाला तो ऐसी ज्वाला होती है जो उसमें जला है वो स्वयं भस्म हुआ है एक ना एक दिन। तो सरकार को मैं कहना चाहता हूँ, ये राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से चलना प्रजातंत्र में स्वच्छ राजनीति नहीं है। चलते चलते ये भी जानना चाहूंगा, क्या कांग्रेस नेताओं को ये आशंका है कि ईडी जो है वो राहुल गांधी को गिरफ्तार भी कर सकती है? क्योंकि मुझे भी बहुत सारे फोन आ रहे हैं इस बारे में, जिस ढंग से तीसरे दिन बुलाया गया है। नहीं, ऐसा संभव नहीं है। यदि करेगी तो क्या करेगी? मुकदमा मैंने खुद देखा, इस मुकदमे में कुछ है नहीं, कुछ मुकदमे में है नहीं। ये मुकदमा बिल्कुल इस प्रकार का है, क्योंकि आपको पता है सेक्शन 25 के आधार पर स्थापित की गई जो एजेएल है, उसमें डायरेक्टर शेयर होल्डर को एक पैसा भी कोई नहीं निकाल सकता। गिरफ्तारी हो गई तो प्लान बी क्या है? ईडी मनी नहीं, मैंने कहा कि गिरफ्तारी का कोई मुकदमा नहीं है, ये केवल प्रताड़ित करने की कार्रवाई है। कोई गिरफ्तारी का प्रश्न नहीं उठता, गिरफ्तारी नहीं होगी इसमें, लेकिन ये केवल प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि हो गई तो नहीं, वो संभव नहीं, ये आज मनोरंजन जी संभव ही नहीं है। वैसे आपकी बात आपका प्रश्न करना लाजमी है, क्योंकि संभव ये भी नहीं था कि भाई इतना जिस प्रकार से किया गया पूरा 3 दिन ईडी बुला के जो पूरे देश के अंदर इस तरह से कर रही है। चलिए दीपेंद्र, मगर फिर भी मुझे नहीं लगता कि गिरफ्तारी हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस गर्मी में भी आप बाहर बैठे हैं और हमसे बात करने के लिए आपने वक्त निकाला। एनडीटीवी का आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि एक बार आपका कैमरामैन फिर दिखा दे कि किस तरीके से ये आभूषण है मनोरंजन। दिखा देते हैं। प्रजातंत्र में विपक्ष के लिए ये आभूषण, हमें हार पहनाया है। ये जो बैरिकेडिंग हमारे घर के आगे करी है, हम इसको हार मानते हैं, अपने आभूषण मानते हैं। दीपेंद्र हुड्डा, तुम संघर्ष करो, हम